अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आदिल ज़ुल्फ़िकार है और मेरी आज की जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। तो सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है और इसके बेनिफिट क्या हैं और इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग एनालाइज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ टू फॉर्म ऑफ जजमेंट और डिसीजन। आदिल साहब प्लीज़, आदिल साहब वापस जाइएगा प्लीज़। मैं चाहता हूँ कि यहाँ गलती हो गई, हम साथी हैं, ठीक हो जाएगी, कहीं बाहर ना हो जाए। क्रिटिकल थिंकिंग के नीचे क्या लिखा हुआ है? एनालिसिस। एनालिसिस। एनालिसिस, नो इशू, परेशान नहीं होना, ओके। एनालिसिस प्लीज़ जी, शाबाश। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब गौर व फिक्र करना, सोचना, समझना और इस बात का ख्याल रखना कि जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या वो दुरुस्त है या नहीं। क्वेश्चन करना, आपके जहन में क्वेश्चन आना क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। लोग हमें किसी चीज़ के बारे में उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट बता रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि क्या जो लोग हमें बता रहे हैं उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होंगे। तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, क्या उसमें उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे या नहीं। तो ये है क्रिटिकल थिंकिंग। जब हमारे जहन में कोई क्वेश्चन आएगा, क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से हम लोगों के सामने अच्छा बोल सकते हैं, हमें अच्छा सोचने की सलाहियत पैदा होती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यही है कि हमारे जहन में क्वेश्चन आना और जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उस पर गौर व फिक्र करना। तो क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव क्या इम्पोर्टेंस क्या है क्रिटिकल थिंकिंग में। तो सबसे पहले फोकस और अटेंशन। फोकस, क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से हमारी फोकस बढ़ती है, यानी कि हम किसी चीज़ के बारे में उस पर फोकस करते हैं और हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। सेकंड पे प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से हम मसले को बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं कि जो भी हमें बताया जा रहा है या जो भी हमें मसला पैदा हो रहा है तो क्या वो दुरुस्त है, कि उसको कैसे हल किया जा सकता है। तो हम उसके बारे में सोचेंगे और उसको बेहतरीन तरीके से हल करेंगे। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होती है। जब हम दोस्तों से अपने मसाइल के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होती है। जब हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है तो हम लोगों के सामने अच्छा बोल सकते हैं और लोगों को अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन भी बेहतर होती है। इम्प्रूव, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। हमें सुनने की आदत बनानी चाहिए कि जो लोग बोल रहे हैं न्यूज़ या कोई भी चीज़, पहले हमें सुनने की आदत बनानी चाहिए कि जितना ज़्यादा हम सुनेंगे हमें उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग भी बेहतर होगी। आस्किंग क्वेश्चन, हमें लोगों से क्वेश्चन पूछने चाहिए कि व्हाट, वाई, क्यों, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम मसले को बेहतर तरीके से हल करेंगे। रीड वाइडली एंड डीपली। हमें डेली पढ़ना चाहिए, किताबों को पढ़ना चाहिए, न्यूज़ को पढ़ना चाहिए। जब हम डेली रीड करेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग भी बेहतर होगी। प्रैक्टिस, पार्टिसिपेट इन डिबेट्स। हमें डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लोगों के दलाइल सुनने चाहिए, अपने मुखालफिन के दलाइल सुनने चाहिए, अपने दलाइल पेश करने चाहिए। तो हमें पता चलेगा कि वो जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं और हमारी क्या मिस्टेक है या उसमें कौन सी कमी पेशी जो हमें पूरी कर सकते हैं। सेट थिंकिंग गोल। हमें अपने थिंकिंग गोल सेट करने चाहिए। जब हम सेट गोल कर लेते हैं तो हमारा फोकस और टेंशन उसकी तरफ होती है और हम एक बेहतरीन, यानी कि अपने गोल को अचीव करने में बेहतर तरीके से कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू।